जय हिंद, नमस्कार। आज की ताज़ा सैनिक अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज की पहली अपडेट है, सैनिकों ने मनाया चुनाव पर्व, जमकर डाले वोट। इस वर्ष का नया नियम, पुराना पासवर्ड बदले। एमएससीपी पर एफटी का आदेश, किसको नहीं मिलेगी एमएससीपी। एनसीसी में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर, इस पर फॉर्म 16 क्यों नहीं कर रहा जारी। और आसाम राइफल के जवान की मां का भावुक संदेश। आइए जानते हैं सभी अपडेट्स को विस्तार से। सबसे पहली अपडेट है, सैनिकों ने भी चुनाव पर्व को मनाया है और उन्होंने जमकर वोट डाले। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान 1 जून 2024 को हुआ और इस मतदान में सैनिकों ने भी जमकर वोट डाले। जी हाँ, इससे पहले ई बैलेट के जरिए सैनिक अपना वोट डालते थे, लेकिन अब सैनिक लाइन में लग के पोलिंग बूथ के ऊपर अपना मतदान करते हैं, अपनी अंगुली पे पहचान लगवाते हैं, चिन्ह लगवाते हैं, स्याही लगवाते हैं और देश को और देश की जनता को बताते हैं कि सरकार बनाने में हमारा भी अहम योगदान है। हालांकि इन सैनिकों के पास, इन सैनिकों की यूनिट में जाके कोई नेता प्रचार नहीं करते, लेकिन ये जो समाज में क्या हो रहा है उसके ऊपर सैनिकों की नज़र रहती है। कौन सैनिकों के हित में काम कर रही है सरकार, कौन नहीं कर रही है, कौन सैनिकों के लिए गलत विचारधारा रखता है और कौन सैनिकों के हित का काम करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सैनिकों ने कल जमकर वोट डाले। अगली खबर है साथियों कि इस वर्ष का एक नया नियम आया है। इस नियम के मुताबिक इस वर्ष का पासवर्ड अब सभी को चेंज करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन के लिए जाएंगे तो आपको इस वर्ष पासवर्ड चेंज करने के लिए कहेगा। इसके बाद एक बार इस वर्ष का पुराना पासवर्ड डालना है, उसके बाद 2 बार जो नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हो और पासवर्ड के लिए जो शर्तें हैं उनके मुताबिक आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। यह सब सिक्योरिटी फीचर्स को एडवांस करने के लिए इस पर्स ने इस प्रकार का नया नियम जारी किया है। जब भी आपके सामने विंडो ओपन हो कि आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहे तो ये कार्रवाई आप जरूर कर लें। अगली खबर है साथियों, एमएससीपी पर एफटी का आदेश, किसको नहीं मिलेगी। दोस्तों, एमएससीपी के ऊपर पहले से ही नियम है कि यदि किसी के खिलाफ गैर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है और जो प्रमोशन के लिए इन एलिजिबल है तो उसको एमएससीपी नहीं मिलेगी। अब एएफटी ने 31 मई 2024 को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि यदि कोई प्रमोशन के लिए अनविलिंग करे या प्रमोशन कैडर के लिए अनविलिंग करे या किसी जवान के खिलाफ गैर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, कोई इंक्वायरी चल रही है, तो उस समय उसको एमएससीपी नहीं मिलेगी। और उसके बाद में भी यदि उसकी रेडिंग एंट्रीज है तो प्रमोशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको देखते हुए ही उसको एमएससीपी जारी की जाए, नहीं तो वो एमएससीपी का हकदार नहीं होगा। साथ ही साथ बात करेंगे एनसीसी में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के शानदार अवसरों की। तो आप सबको पता है कि डीजी एनसीसी ने एक ऐसा प्रस्ताव लाए हैं जिसमें एनसीसी बटालियंस में पूर्व सैनिकों, जिसमें हवलदार और जेसीओच, नायब सूबेदार और सूबेदार जिन्होंने कोर्सेज किए हैं, उनको एज ए इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय किया जाएगा और उसके लिए एनसीसी की ओर से फॉर्म भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के जरिए एक ऐसे लेटर भी निकाले जा रहे हैं जिससे जो पूर्व सैनिक है उनको कहा जा रहा है कि यदि आप भी योग्यता रखते हैं तो आप एनसीसी में उस्ताद बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी यदि एनसीसी में जाना चाहते हैं, एनसीसी में आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप एक पूर्व सैनिक हैं तो आप अपने नज़दीक के जिला सैनिक बोर्ड में जाएं या अपने खुद के जिला सैनिक बोर्ड में जाएं, वहां से फॉर्म लें और फॉर्म को भरें, जिससे कि आप री एम्प्लॉय हो सकें। इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके मुताबिक आपकी सेवाएं ली जाएगी। यदि आपकी सेवाएं सेटिस्फैक्ट्री पाई जाती है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ाया भी जा सकता है। बात करें दोस्तों, इस पर फॉर्म 16 क्यों नहीं कर रहा जारी,
कई ऐसे हमारे पूर्व सैनिक है जो पेंशनर्स है जो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, उनकी पेंशन में से TDS काटा जाता है। अब समय आ चुका है 31 जुलाई 2024 से पहले ITR फाइल करनी है, और ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्म 16 मार्च तक की जो पेंशन है उसको काउंट करके बनाया जाता है, लेकिन अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, लेकिन स्पर्श द्वारा पेंशनर्स को अभी तक फॉर्म 16 जारी नहीं किया गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी इनकम टैक्स कटे उसी को फॉर्म 16 जारी करना है, सभी पेंशनर्स को फॉर्म 16 जारी करना है, लेकिन स्पर्श फॉर्म 16 जारी करने में देरी कर रहा है। और जब स्पर्श अपनी तरफ से फॉर्म 16 देरी से जारी करेगा तो उसके बाद यदि कोई पेंशनर्स ITR फाइल करने में देरी करता है तो उसको पेनल्टी इनकम टैक्स लगाएगा। तो स्पर्श को चाहिए कि समय पर फॉर्म 16 जारी कर दें ताकि जिनको ITR फाइल करनी है वो अपनी ITR समय पे फाइल कर सकें। और आखिर में बात करेंगे दोस्तों आसाम राइफल के जवान की मां का भावुक संदेश। हाल ही में फेसबुक लाइव के जरिए एक जवान ने यूनिट में कुछ ऐसी हरकत की जो कि सब जगह वायरल हो गई। उसने CO की गाड़ी में तोड़फोड़ की, एडम ब्लॉक के गेट पे तोड़फोड़ की और कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस के सामने जाके धमकी दी कि बाहर आओ, अपना चेहरा दिखाओ। इस जवान ने ये सब कुछ इसलिए किया कि जवान पिछले 1 साल से लगातार प्रीमेच्योर रिटायरमेंट यानी पेंशन आने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, अधिकारियों से गुजारिश कर रहा है, लेकिन जवान को अनुमति नहीं दी जा रही है कि वो रिटायरमेंट जा सके। इसी को लेकर जवान ने ये तरीका अपनाया और जो वीडियो है वो फेसबुक के जरिए पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। अब हालांकि आज जवान किस स्थिति में, किस परिस्थिति में है, इसके बारे में किसी को अपडेट नहीं है। जवान की घरवालों से बात नहीं हो पा रही है। इसी के बाद जवान की मां ने एक वीडियो जारी किया है, कहा है कि मेरे बेटे को आप परेशान मत करो, वो पेंशन आने की मांग कर रहा है, उसको पेंशन भेज दो, और जब तक वो पेंशन आए तब तक उसकी बात मेरे से रोजाना होनी चाहिए। मेरे जवान को, मेरे बेटे को परेशान मत करो। दोस्तों सेना में ऐसी एक तरतीब रही है कि यदि कोई जवान चाहता है कि मैं रिटायरमेंट जाऊं या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाऊं, वो एप्लीकेशन देता है तो उसकी एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं होती है, कई सालों तक सुनवाई नहीं होती है। और आखिरकार जब जवान कुछ गलत कदम उठा लेता है तो उसके बाद उस जवान के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करके उसको 3-4 महीने में घर भेज दिया जाता है। तो इससे अच्छा वो जवान जब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए कह रहा है तो उसको सम्मानपूर्वक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की अनुमति दे दो, उसको घर भेज दो। वो नौकरी तो वैसे ही यूनिट में मन लगा के नहीं कर पा रहा है और वो उल्टा यूनिट में इस प्रकार की हर्डल्स पैदा करता है कि उसके खिलाफ गैर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होती है, फिर कोर्ट मार्शल होता है, फिर उसमें मैन पावर लगती है, उसके गार्ड लगाई जाती है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कोई जवान कह रहा है कि मुझे आप पेंशन भेज दो, तो उसको पेंशन भेज देना चाहिए। उस जवान को आप इतना परेशान करते हो और परेशान करने के बाद उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करते हो, उसको घर भेजते हो, जिसके बाद कई सालों तक उसको कोर्ट में लड़ना पड़ता है पेंशन के लिए। तो इससे अच्छा ये है कि सिंपल तरीका है कि भारतीय सेना की साख को बचाए रखें, इज्जत को बचाए रखें, और इस प्रकार के जो हंगामे होते हैं वो बाहर लोगों के बीच में ना आए। तो इससे अच्छा है कि उसको सम्मानपूर्वक पेंशन भेज दो। अब आप उस जवान की मां का संदेश सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग बहुत परेशान हो रखे हैं, हमारी तबीयत भी ख़राब रहती है, दोनों जने अभी उम्र से भी ज़्यादा उम्र है, फिर हम परेशान हैं। मेरे पति भी पिथौरागढ़ गए हैं, मैं अकेली गांव में हूँ, वो हॉस्पिटल पिथौरागढ़ गए हैं दिखाने को। लड़का है, उसकी वजह वो आप लोगों को पता है। उसको जल्दी से जल्दी पेंशन भेज देना। जिस दिन जब तक वो पेंशन नहीं आता है उसकी मेरे साथ रोज़ बात होनी चाहिए। वो किस हालत में है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, मेरे को पता होना चाहिए। रोज़ उससे बात करानी है मेरी। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.